आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है सृष्टि में संचरण और उल्लास की प्रवृत्ति। ब्रह्मा की 2 पत्नियां होने की चर्चा पुराणों में आती है। एक का नाम सावित्री, दूसरी का गायत्री है। एक को परा प्रकृति, दूसरे को अपरा प्रकृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें जड़ और चेतन सृष्टि कह सकते हैं। जड़ शक्ति वह है जो अणुशक्ति के पीछे काम करने वाली प्रेरक सत्ता से आरंभ होती है। नाभिक न्यूक्लियस के अंतराल में भरी हुई अनगिनत और अद्भुत गतिविधियों और दिशा विदिशाओं के अनुसार के रूप में जिसका परिचय प्राप्त किया जाता है। भौतिक जगत इसी का पसारा है। इंद्रियों से जिनका स्वरूप देखा समझा जाता है एवं इंद्रियातीत वे शक्तियाँ जिनको उपकरणों से पकड़ा जा सकता है, वे सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों हलचल से शून्य नहीं है, लेकिन उनमें चिंतन क्षमता न होने से उन्हें जड़ कह सकते हैं। जड़ प्रकृति का अर्थ गतिहीन नहीं। शक्ति में गति न हो तो फिर वह शक्ति कैसी। बोलचाल की भाषा में उसे जड़, दार्शनिक चर्चा में उसे परा, पौराणिक अलंकारों में उसे सावित्री कहते हैं। जितना कुछ यह जगत देखा समझा जा सकता है उसे सावित्री कहना चाहिए। जो कुछ विचार की, भावना की, उत्साह की शक्ति है उसे गायत्री कहते हैं। पुराणों का उपयुक्त अलंकारिक उपाख्यान यही प्रतिपादित करता है कि ब्रह्म परमेश्वर अपनी परा और अपरा प्रकृति के जड़ और चेतन विभूतियों के माध्यम से समस्त सृष्टि का उद्भव, पोषण और प्रत्यावर्तन करता है। मनुष्य इन परा और अपरा प्रकृति का सजीव सम्मिश्रण है। शरीर पंच तत्वों का बना होने से जड़ है और विचारशील और भावना संपन्न होने से चेतन है। जड़ और चेतन का यह संयोग ही मनुष्य की अद्भुत प्रतिभा का स्रोत है। जिन निम्न वर्ग वाले जीव जंतुओं का चेतन जितना निर्बल है वे उतने ही पिछड़े हुए हैं। हम इसलिए अनगिनत संप्रदायों और विभूतियों के अधिपति बन सकें कि इस काया में उत्कृष्ट स्तर की परा और अपरा प्रकृति को कर्ता ने भली प्रकार नियोजित कर दिया है। काया में 2 केंद्र इन शक्तियों के हैं। सावित्री जड़ परा प्रकृति का केंद्र है। मूलाधार चक्र, यहाँ कुंडलिनी महाशक्ति अत्यंत प्रचंड स्तर की क्षमताएं दबाए बैठी है। पुराणों में इसे महाकाली के नाम से पुकारा गया है। मोटे शब्दों में इसे काम शक्ति या काम कला कह सकते हैं। काम शक्ति का अनुपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग किस प्रकार मनुष्यों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है उसे आध्यात्मिक काम विज्ञान कहना चाहिए। इस शक्ति का बहुत सूझबूझ के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य का तत्व ज्ञान है। बिजली की शक्ति से अनगिनत प्रयोजन पूरे किए जाते हैं और लाभ उठाए जाते हैं, लेकिन यह होता तभी है जब उसका ठीक तरह प्रयोग करना आए, अन्यथा चूक करने वालों के लिए तो वही बिजली प्राणघातक सिद्ध होती है। काम शक्ति को गोपनीय माना गया है। जिस प्रकार धन कितना है, कहाँ है आदि बातों को आमतौर से लोग गोपनीय रखते हैं, उसकी अनावश्यक चर्चा करने से अहित होने की आशंका रहती है, उसी प्रकार काम तत्व को गोपनीय ही रखा गया है। लेकिन इसकी महत्ता, सत्ता और पवित्रता से कभी किसी ने इनकार नहीं किया। यह घृणित नहीं, पवित्रम है। यह है नहीं, अभिवंदनीय है। भारतीय आध्यात्म शास्त्र के अंतर्गत शिव और शक्ति का प्रत्यक्ष समन्वय जिस पूजा प्रतीक में प्रस्तुत किया गया है उसमें इस रहस्य का सहज ही उद्घाटन हो जाता है।
शिव को पुरुष की जननेंद्रियां और पार्वती को नारी की जननेंद्रियों का स्वरूप दिया गया है। उनका सम्मिलित विग्रह ही अपने देव मंदिरों में स्थापित है। यह अश्लील नहीं है। तत्ववत यह सृष्टि में संचरण और उल्लास उत्पन्न करने वाले प्राण और रई, अग्नि और सोम के संयोग से उत्पन्न होने वाला महानतम शक्ति प्रवाह की ओर संकेत है। इस तत्व ज्ञान को समझना न तो अश्लील है और न घृणित, वरन शक्ति के उद्भव, विकास एवं विनियोग का उच्च स्तरीय वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारभूत एक दिव्य संकेत है। यदि ऐसा न होता तो अपने त्रिकालदर्शी और ईश्वर समकक्ष स्तर पर पहुँचे हुए तप पुत्र ग्रंथि भगवान शिव और उनकी अस्फुरना शक्ति का समन्वय मंदिरों में स्थापित न करते। है तो हर वस्तु का दुरुपयोग ही होता है। अमृत भी दुरुपयोग से विष बन सकता है। काम शक्ति एवं घृणित नहीं। घृणित तो वह विडंबना है जिसके द्वारा इतनी बहुमूल्य ज्योति धारा को, शरीर को जर्जर और मन को अधपतित करने के लिए अविवेकपूर्ण प्रयुक्त किया जाता है। सावित्री का कुंडलिनी का प्राण काम पतित कैसे हो सकता है? वह तो देवता की पंक्ति में अति सम्मानपूर्ण विराजमान होता रहा है। आज का विषय है काय कलेवर में विद्यमान ऋषि, तपस्वी, देवता और तीर्थ। मनुष्य शरीर पंच तत्वों का, सप्त धातुओं का बना परिलक्षित होता है। अन्न जल पर निर्वाह चलता प्रतीत होता है, पर यदि सात्विक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उसमें विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त समस्त जड़ चेतन शक्तियाँ के बीज विद्यमान दिखाई देंगे। जो कुछ इस विराट विश्व में है उसका छोटा रूप अपने भीतर बहुत ही सुव्यवस्थित रीति से संजोया हुआ है। यदि उन बीजों का ठीक तरह सिंचन पोषण किया जा सके तो उसका विस्तार इतने बड़े विशाल वृक्ष के रूप में हो सकता है कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ सकता है। अपने भीतर सभी देवता, सभी दिव्य लोक, सभी सिद्ध पुरुष, सभी ऋषि, सभी तीर्थ, सभी सिद्धियाँ तथा जो कुछ श्रेष्ठ उत्कृष्ट है उसके अंकुर यथास्थान बोए उगाए हुए मौजूद हैं। आवश्यकता केवल उनमें खाद पानी देने की अनुकूलता प्रस्तुत करने की है। देखते देखते वे विकसित, पल्लवित और फल फूलों से सुसज्जित हो जाते हैं। साधना का प्रयोजन अपने भीतर की महानता को विकसित करना ही है। बाहर व्यापक क्षेत्र में भी देव शक्तियाँ विद्यमान हैं, पर उनके लिए समस्त विश्व की देखभाल का विस्तृत कार्यक्षेत्र नियत रहता है। व्यक्ति की भूमिका के अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करने, सफलता और वरदान देने का कार्य उनके वे अंश से पूरा करते हैं जो बीज रूप में हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। सूर्य का अंश आँख में मौजूद है। यदि आँखें सही हैं तो ही विराट सूर्य के प्रकाश से लाभ उठाया जा सकता है। अपने कान ठीक हो तो ही ब्रह्म के ध्वनि प्रवाह की कुछ उपयोगिता है। इसी प्रकार अपने भीतर के देव बीज यदि विकसित परिष्कृत हो तो उनके माध्यम से विश्वव्यापी देव तत्वों के साथ संबंध जोड़ना, उन्हें आकर्षित करना और उनका सहयोग अनुग्रह प्राप्त कर सकना संभव हो सकता है। कुंडलिनी जागरण की साधना पद्धति का प्रयोजन अपने भीतर के देव अंशों को विकसित और परिपुष्ट बनाना है। कैलाश पर्वत पर सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करके विराजमान शिव और क्षीर सागर में शेषनाग पर सोए हुए विष्णु का बीजांश हमारे मस्तिष्क मध्य केंद्र ब्रह्मरंध्र में यथावत विद्यमान है। इस स्थान को सहस्त्रार कहते हैं। महाकाली अग्निजीवा चामुंडा का बीजांश जननेंद्रियां गहर मूलाधार में विद्यमान है। इन दो शक्तियों के असंबंध बने रहने पर केवल उनकी उपस्थिति का आभास मात्र ही होता है। जब उन दोनों का समागम हो जाता है तो अजस्र शक्तियों की एक ऐसी धारा प्रवाहित हो उठती है जिसे
अनुपम या अद्भुत ही कहा जा सकता है। जब वर्षा ऋतु आती है तो सूखे बीहड़ भी हरियाली से भर जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जिनका कोई अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता था, ऐसे दबे हुए बीज भी उपज पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि मानो किसी चतुर माली ने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, पुष्प, गुल्म, लता, बल्लियाँ विविध आरोपित कर दी है। कुंडलिनी साधना की सफलता को पावस का आगमन कह सकते हैं। मनुष्य शरीर एक विशाल उर्वर भूखंड कहा जा सकता है। इसमें एक से एक बहुमूल्य बीज दबे पड़े हैं। वर्षा न होने तक उनका अस्तित्व छिपा पड़ा रहता है, पर जैसे ही पानी वर्षा की वे सभी प्रकट होकर अपनी शोभा सुषमा दिखाने लगते हैं। साधारणतः जिन विशेषताओं और विभूतियों का किसी को भान नहीं होता, वे इस पावस में अनायास ही अंकुरित और पल्लवित होने लगते हैं। आत्मवेताओं ने मानव काया की 3 परतों में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में एक से एक अद्भुत देवांश खोजे हैं। शक्ति बीजों की प्रचुर मात्रा उन्हें दृष्टिगोचर हुई है। विराट में सन्निहित सब कुछ उन्होंने इसी छोटे से कलेवर में सारभूत विद्यमान पाया है। इसलिए उन्होंने अपने अंतरंग में ही देव साधना का विधान अधिक महत्वपूर्ण माना है। यूँ देव मंदिरों में तथा लोक लोकांतर में भी देव शक्तियाँ संव्याप्त हैं, पर जितनी समीप और जितनी सजीव अपने अंतरंग में है, उतनी अनंत नहीं। जितनी सुविधापूर्वक उन्हें अपने भीतर पाया जा सकता है, उतनी सरलता और सफलता से अन्यत्र नहीं मिल सकती। कुंडलिनी विद्या की साधना अंतरंग क्षेत्र में ही करनी पड़ती है और उसकी सफलता जब मेघमालाओं की तरह बरसती है तो अनगिनत दिव्य विभूतियाँ स्वयं प्रफुल्लित और पल्लवित होती है। अंतरंग में कहा गया है, इस शरीर में सुमेरु, सप्तद्वीप तथा समस्त सरिताएं, सागर, पर्वत, क्षेत्रपाल, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ, पीठ, देवता निवास करते हैं। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना, कुंडलिनी विद्या की साधना अंतरंग क्षेत्र में ही करनी पड़ती है और उसकी सफलता जब मेघमालाओं की तरह बरसती है तो अनगिनत दिव्य विभूतियाँ स्वयं प्रस्फुटित और पल्लवित होती है। अंतरंग में कहाँ क्या है, इसका वर्णन इसी शरीर में सुमेरु, सप्तद्वीप तथा समस्त सरिताएं, सागर, पर्वत, क्षेत्रपाल, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ, पीठ, देवता निवास करते हैं। अस्थित स्थान में जम्बूद्वीप, मास में कुशद्वीप, सिराओं में कृच्छद्वीप, रक्त में शाकद्वीप, त्वचा में सलमली द्वीप, लोम समूह में पलच्छद्वीप, नाभि में पुष्कर, ये 7 द्वीप इस शरीर में ही विद्यमान हैं। इसी प्रकार इस काया में 7 समंदर भी हैं। मूत्र में लवण सागर, शुक्र में क्षीर सागर, मज्जा में दधि सागर, उदर्भ में धृत सागर, मेद में इच्छु सागर, कमर में रक्त सागर और रक्त में सुरा सागर अवस्थित हैं। इसी मनुष्य देह में 7 तीर्थ हैं। मस्तक में श्रीशैल, ललाट में केदार, नासिक और भौवें के बीच काशी, स्तनों में कुरुक्षेत्र, कमल रूपी हृदय में प्रयाग, हृदय के मध्य क्षेत्र में चिदंबर और मूलाधार में कमलालय तीर्थ विद्यमान है। जो इन आत्म तीर्थों को छोड़कर बाह्य तीर्थों में भटकता है, वह हाथ में रखे हुए रत्न छोड़कर कांच ढूंढते फिरने वाले की तरह है। इसी शरीर में समस्त तीर्थ और देवताओं का निवास है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, चंद्रभागा, विस्ता, इरावती, ये प्रमुख नदियाँ तथा 72,000 छोटी नदियाँ बड़ी और छोटी नदियों के रूप में प्रवाहित हो रही है। ऐसे ही इस शरीर में 15 तिथियाँ 7 बार
27 नक्षत्र, 12 राशि, 28 योग, 7 करण, नवग्रह, उनके उपग्रह नक्षत्र मंडल तथा 33 कोटि देवता विराजमान हैं। प्राणवायु की ताड़ना से चक्रों के मध्य में अवस्थित देवता जागृत होते हैं और माया कुंडलिनी कैलाश मस्तक में जा पहुंचती है। ब्रह्म का स्थान हृदय, विष्णु का कंठ, रुद्र का तालु में तथा ललाट में सर्वेश्वर का स्थान है। मनुष्य के भीतर ही समस्त तीर्थ विद्यमान है। यदि कुंडलिनी विद्या द्वारा आत्म साधना कर ली जाए तो यह काया ही समस्त तीर्थों का संगम बन सकती है और तीर्थ यात्रा का जो महात्म्य बताया है वह अनन्यास ही मिल सकता है। ईड़ा, पिंगला, सुषमना को तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की उपमा दी गई है और पुण्य फल अनंत बताया गया है। ईड़ा नाड़ी यमुना, पिंगला सरस्वती और सुषमना गंगा है। यही योग त्रिवेणी है। उनका मूलाधार से और वियोजन मध्य में होता है। इस योग त्रिवेणी के संगम का महाफल है। ईड़ा, गंगा और पिंगला यमुना के बीच सरस्वती रूपी जो सुषमना बहती है, उनके संगम में स्नान करने वाला धन्य हो जाता है और परम गति पाता है। ईड़ा, पिंगला और सुषमना इनका संगम शिव तीर्थ है। इनके ज्ञान रूपी ब्रह्म जल में जो स्नान करते हैं उनके लिए बाह नदियाँ, सरोवर तथा तीर्थों का क्या प्रयोजन। ईड़ा नारी को वराना और पिंगला को असी कहते हैं। इन दोनों के बीच स्वयं विश्वनाथ विराजमान है। यही वाराणसी है। इसी वाराणसी का महत्व तत्वदर्शी ऋषियों तथा शास्त्रों ने गाया है और उसे ही परम तत्व कहा है। आज्ञा चक्र के दाहिने भाग में बाईं ओर को जाने वाली ईड़ा नाड़ी को ही गंगा कहते हैं। महर्षि व्यास ने महाभारत लिखते लिखते एक अत्यंत गुहा रहस्य को प्रकट कर दिया है। वे लिखते हैं, एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। मनुष्य से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। जिन देवताओं से वह तरह तरह के वरदान पाने की मनुहार करते हैं, वे वस्तुतः उसी की श्रद्धा एवं विश्वास के छेनी हथौड़े से गढ़े हुए मानस पुत्र हैं। भावो ही विद्युत देवा की युक्ति से यह स्पष्ट कर दिया है कि पत्थर के टुकड़े को देवता के समतुल्य समर्थ बना देने वाला चमत्कार भावना के आरोपण से ही संभव होता है। उसे उठा लिया जाए तो देव प्रतिमा में पत्थर के अथवा धातु खंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मनुष्य देवताओं को गढ़ता है और स्वयं भी देवता बनता है। ईश्वर का अविनाशी अंश होने के कारण आत्मा के देव मंदिर इसी शरीर में समस्त देवताओं के बीज सत्ताएं विद्यमान हैं। अंग प्रत्यंग में उच्च स्तरीय श्रेष्ठता विद्यमान है। उपेक्षा एवं अवज्ञा के कारण वे मूर्छित स्थिति में मृत्यु का तुल्य पड़े हैं। उन्हें जगाने का प्रयास योग और तप द्वारा किया जाता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।